देखिए, फॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो पढ़ रहे थे, वो फॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर पढ़ रहे थे कि कैसे जो है मुग़ल जो शासक थे वो धीरे धीरे करके जो है औरंगज़ेब की डेथ के बाद ख़त्म हो गए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि औरंगज़ेब के टाइम में क्या था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि औरंगज़ेब के पुत्र कौन कौन से थे, फिर उनके बीच लड़ाइयाँ हुई। फिर उसके बाद ये देखा था कि मुग़ल शासक जो औरंगज़ेब के बाद हुए वो कौन कौन से हुए, जैसे मुअज़्ज़म हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद जो इसको शाह बेखबर कहते थे। फिर जहांदार शाह हुआ, लंपट मूर्ख कहलाता था। ठीक है, फिर इसके बाद जो है फ़र्रुखशियर हुआ, घृणित कायर कहलाता था। फिर उसके बाद जो है रफ़ीद दर्जात और रफ़ीद दौलत थोड़े समय के लिए हुए। इसमें जो है सैयद ब्रदर्स की बात मैंने की थी, सैयद बंधु आए थे, वो जो है किंग मेकर्स थे। फिर उसके बाद देखिए मोहम्मद शाह, जिसको रोशन अख्तर कहते थे, वो बना छठा जो है राजा या बादशाह मुग़लों का। ठीक है, 1719 से 1748 तक था, 29 साल राज किया इसने। इसी से शुरू करते हैं फिर से उसके आगे। ठीक है, देखिए मुग़लों का कितना एम्पायर था ये भी मैंने बताया था। ठीक है, अब इसमें देखिए मोहम्मद शाह रंगीला, इसी से पढ़ना है। मोहम्मद शाह रंगीला जो है, इसका ओरिजिनल नाम रोशन अख्तर था। ठीक है, इसको जो है किंग मेकर्स जो थे सैयद बंधु, इन्हीं लोगों ने उसको जो है बनाया था। ठीक है, सैयद बंधुओं ने बनाया था इसको। फिर देखिए 1719 से 1748 तक इसने राज किया। रंगीला इसका टाइटल हुआ करता था। क्यों ये टाइटल था वो अभी आएगा। फिर देखिए सैयद बंधु जो है, इनकी हेल्प से जो है मोहम्मद शाह बन तो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद जो है सैयद बंधुओं से ही जो है मोहम्मद शाह का जो है मतभेद हो गया। क्या हो गया? मतभेद हो गया। फिर उसके बाद उसका जो है एक जो है वजीर था, जिसको कहते थे बुरहानुल मुल्क सआदत खान। ठीक है, और निज़ामुल मुल्क चिनकलिज खां, ये दो लोग थे, बुरहानुल मुल्क और निज़ामुल मुल्क। इनको सआदत खां कहते थे, इनको निज़ामुल मुल्क को चिनकलिज खां कहते थे। ये दोनों लोगों की हेल्प से मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया, सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। ठीक है, तो 1720 में सैयद बंधुओं का जो है काम ख़त्म हो गया, इनकी पावर ख़त्म हो गई। ठीक है, फिर बुरहानुल मुल्क और निज़ामुल मुल्क जो थे, इनको गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, तो बंगाल के जो है देखिए कुछ जो है ऐसे गवर्नर्स थे जो मोहम्मद शाह के समय में जो है अलग अलग राज्यों में थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो अपने को खुद आज़ाद कर लिए। ठीक है, मतलब स्वतंत्र स्टेट बना लिए, वो इंडिपेंडेंट स्टेट हो गया, मुग़लों से बाहर हो गए वो। पहले देखिए क्या था कि बंगाल का जो है जो नवाब बना पहला, वो था मुर्शिद कुली खान। ठीक है, इनको बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया कि ख़ुद को जो है क्या कर लिया, बंगाल का नवाब बना लिया और सारा जो है पावर अपने हाथ में ले लिया। मुग़लों का खाली नाम मात्र था, कुछ था ही नहीं। हैदराबाद के जो है निज़ामुल मुल्क, जिनको चिनकलिज खां भी कहते थे, इन्होंने हैदराबाद में जो है अपनी डायनेस्टी बना ली। ठीक है, शाहजहाँ वो इनकी डायनेस्टी का कोई नाम भी है, वो याद नहीं है मुझे। हैदराबाद में जो है निज़ामुल मुल्क ने अपनी डायनेस्टी बना ली, और जिनको चिनकलिज खां भी कहते हैं, 1724 में। फिर उसके बाद देखिए अवध के अंदर बुरहानुल मुल्क, जिनको सआदत खां भी कहते हैं। ठीक है, बुरहानुल मुल्क सआदत खां, इनको गवर्नर बनाया गया था। इन्होंने भी अपने को आज़ाद कर लिया और अपना नवाब अपने को घोषित कर दिया। तो मुग़लों की पावर इन सब राज्यों से निकल गई और मुग़ल बड़े कमज़ोर हो गए बाद में। ठीक है, तो ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ऐसा हुआ कि बंगाल, हैदराबाद, अवध, इन सब में नवाब अपने अपने को लोगों ने बना लिया और अपना राज करने लगे। ठीक है, तो ये स्वतंत्र राज्य बन के निकले। इसके बाद देखिए इन्हीं के पीरियड में जो है मराठा पावर बहुत बढ़ी। बाजीराव फर्स्ट जो थे, इनके समय में मराठा, वो पेशवा थे मराठाओं के, मराठा पावर पेशवाओं के हाथ में आई और पेशवाओं ने मराठा पावर को बहुत आगे बढ़ाया। इतना आगे बढ़ गया कि 1737 में बाजीराव फर्स्ट ने 500 घुड़सवार लिए और दिल्ली के अंदर घुस आए वो। ठीक है, रोक नहीं पाए मुग़ल उनको। ठीक है, क्योंकि मुग़लों की पावर एकदम बेकार थी। तो दिल्ली में बाजीराव पेशवा जो है 1737 में एंट्री किए थे। ये पॉइंट एक है इम्पोर्टेंट। फिर देखिए 24 फरवरी 1739, ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। नादिर शाह, जो ईरान का नेपोलियन कहलाता था। ठीक है, 24 फरवरी 1739, नादिर शाह जो ईरान का नेपोलियन कहलाता था, मुग़लों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और दिल्ली में उसने जो है अटैक किया
और दिल्ली में जो है जो रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला, वो रोक नहीं पाया। वो शराब में एकदम मस्त था और नाचने गाने में उसका जो है बहुत ध्यान लगता था। तो इसीलिए जो है नादिर शाह जो अटैक किया उसको वो रोक नहीं पाया और नादिर शाह ने दिल्ली में एकदम कत्लेआम मचा दिया। ठीक है, खूब लूटपाट की, खूब लोगों को मारा। उसके बाद वो वहाँ से गया। ठीक है, बहुत सारा जो है सोना चांदी सब उठा ले गया। यहाँ पे जो है आपके जो है शाहजहाँ ने बनवाया था मयूर सिंहासन, वो भी उठा ले गया। और जो है आपका जो है कोहिनूर हीरा, वो भी जो है इसी के जो है ख़ानदान के लोगों को मिल गया था। ठीक है, तो इस तरह से वो चला गया अफ़गानिस्तान या ईरान। ठीक है, ईरान से ये आया था तो ईरान चला गया। फिर देखिए अहमद शाह अब्दाली, ये आया, ये अफ़गानी था और इसने अटैक किया दिल्ली पे। 1747 में पहला अटैक किया इसने। तो रंगीला के समय में नादिर शाह ने भी अटैक किया है और अहमद शाह अब्दाली ने भी किया है। तो रंगीला क्यों कहा जाता है मोहम्मद शाह को? क्योंकि ये ज़्यादातर समय अपना हिंजड़ों के बीच गुजारता था। शराब, गाना बजाना, यही सब में उसका ज़्यादा समय गुजरता था। इसीलिए जो है इसको रंगीला कहा जाता है। अपने जो है राज्य और प्रजा के लिए वो कुछ नहीं किया और ना उसके लिए उसने बहुत ध्यान दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है मोहम्मद शाह रंगीला ख़त्म हुए। देखिए इसके बाद अहमद शाह, मोहम्मद शाह के जो पुत्र थे उनका नाम था अहमद शाह। तो अहमद शाह जो है बादशाह बना 1748 में और 54 तक था अब इनके समय में भी अहमद शाह अब्दाली ने, जो अफ़गानिस्तान से आ रहा था, उसने अटैक किया 5 बार। ठीक है, और अहमद शाह के समय में देखा अहमद शाह ने कि जो रंगीला थे उन्होंने जो पूरा पैसा जो है, जो मुग़लों का ख़जाना था वो खाली कर दिया था, है ना, नाच गाने में सब ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद देखिए इनके टाइम में एक वज़ीर थे इमादुल मुल्क, इन्होंने इनको अपना वज़ीर बनाया। ये आखिरी वज़ीर हैं जो दिल्ली के जो है मुग़लों के थे और इनका मकबरा भी दिल्ली में है। और वो मकबरा दिल्ली में जो है वो आखिरी मुग़ल बिल्डिंग है। ठीक है, इमादुल मुल्क या सफदरजंग का मकबरा कहते हैं उसको, सफदरजंग का मकबरा, ये दिल्ली में पड़ता है। ये मकबरा मुग़लों की स्टाइल का आखिरी जो है मकबरा है। इसके बाद जो है कोई बिल्डिंग जो है मुग़ल बनवा नहीं पाए। ठीक है, क्योंकि इमादुल मुल्क सफदरजंग जो है वज़ीर थे, इनके पास पैसा बहुत था और इन्होंने अपना मकबरा जो है दिल्ली में बनवाया। ठीक है, इनको गाज़ीउद्दीन भी कहते हैं, कहीं कहीं गाज़ीउद्दीन नाम आता है। तो इमादुल मुल्क सफदरजंग ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए अहमद शाह जब बादशाह बना हुआ था और अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया 5 बार। फिर इमादुल मुल्क सफदरजंग जो थे, इन्होंने किसी तरह से बीच बचाव करके काम ख़त्म किया उसका। फिर देखिए इस टाइम में अहमद शाह जो था, इसका कोई जो है पावर नहीं था। इस समय में जो है, इसके समय में जो राजमाता थी ये उधम बाई, ये मुग़लों की राजमाता हुआ करती थी अहमद शाह के समय में। इनको टाइटल मिला था किबला आलम का। तो ये अपना जो है शासन में इनका वर्चस्व था और इन्हीं के जो है कहने पे सब काम हुआ करता था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, अहमद शाह से जो है इमादुल मुल्क से पटरी नहीं खाई। इमादुल मुल्क ने इनको अंधा करा दिया। ठीक है, अंधा करा के जेल में डाल दिया। फिर देखिए इमादुल मुल्क ने जब अहमद शाह को अंधा करा दिया तो फिर उसके बाद आलमगीर सेकेंड इनको बादशाह बनाया। ठीक है, 1754 से 59 तक ये बादशाह बने रहे। ठीक है, तो इसके बाद आलमगीर सेकंड की बात करते हैं। आलमगीर सेकंड 1754 से 59, ये 8वां जो है बादशाह था मुग़लों का। अहमद शाह अब्दाली ने इसके समय में भी अटैक किया 2 बार। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, जिसको दुर्रे दुर्रानी भी कहते थे, युग का मोती, ये अफ़गानिस्तान से आकर अटैक करता था। युग का मोती, दुर्रे दुर्रानी, ये कहा जाता था। इसी के समय में जब आलमगीर सेकंड था, ठीक है, इसके समय में प्लासी का युद्ध लड़ा गया आलमगीर सेकंड के समय में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। पूछ सकता है कि प्लासी का युद्ध जब हुआ तो मुग़लों का बादशाह कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय में आलमगीर सेकंड था। और लड़ा कौन था प्लासी? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव लायड ब्रिटिशर्स की तरफ से, ये दोनों लोग लड़े थे। ठीक है, और उसमें सिराजुद्दौला हार गया था। बहुत बड़ी फौज थी लेकिन फिर भी हार गया था। फिर उसके बाद देखिए इमादुल मुल्क ने इसकी हत्या करवा दी। क्या हुआ बाद में? आलमगीर सेकंड को भी किसने मरवा दिया? इमादुल मुल्क ने।
तो देख रहे हैं कितना पावरफुल था इमादुल मुल्क, मुग़लों के बादशाहों को मरवा रहा है। फिर उसके बाद देखिए इमादुल मुल्क ने जब इसकी हत्या करवा दी तो को कौन बना बादशाह, तो शाहजहाँ थर्ड करके जो है एक आदमी बने। ये बस एक साल या 2-3-4 महीने के लिए रहे होंगे, 59 से 60 यही समय था। इसके बाद शाहजहाँ थर्ड के बाद शाह आलम सेकंड बने। शाह आलम सेकंड काफ़ी लंबे समय तक थी यही, 1760 से लेकर 1806 तक। तो शाह आलम सेकंड, इनका नाम ओरिजिनल नाम जो है अली गौहर था, ये ओरिजिनल नाम था अली गौहर। और शाह आलम बिकम द रूलर ऑफ द अफगान, रूलर ऑफ द मुगल्स, ठीक है। तो आफ्टर शाहजहाँ थर्ड शाह आलम बिकम द मुगल रूलर, ओके। फिर इसके बाद देखिए क्या हुआ, अली गौहर इनका, द ओरिजिनल नेम ऑफ शाह आलम सेकंड इज अली गौहर। 1761 में देखिए अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच पानीपत थर्ड हुआ। ये लड़ाई जो पानीपत थर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हैं। पानीपत आपका जो पड़ता है हरियाणा में, ठीक है। और पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी वो तो आपको पता है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी 1526 में। दूसरी जो लड़ाई हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी 1556 में। और तीसरी जो लड़ाई हुई वो पानीपत थर्ड है 1761 में, मराठा और अफगानों के बीच हुई। अफगान में कौन था, अहमद शाह अब्दाली, जिसको कहते थे दुर्रे दुर्रानी या युग का मोती, या अफगानिस्तान से आया था। तो करीब 7 बार अटैक किया इसने इंडिया पे या दिल्ली पे, ठीक है। लेकिन इसमें लड़ाई में मुग़ल नहीं थे। अहमद शाह अब्दाली जब आया 1761 में तो इसमें मराठा थे और मुग़ल थे, ठीक है। क्योंकि मराठा सबसे बड़े पावर उभर के आए थे, मुग़ल नहीं थे, ठीक है। मराठाओं और अब्दाली के बीच हुआ और मराठा इसमें हार गए। ये जो हार मराठाओं की थी ये बहुत ही ज़्यादा समझिए कि बर्बाद करने वाली थी। और मराठाओं की शक्ति जो थी मराठाओं की वो यहीं से छीड़ होना शुरू हो गई, ठीक है। फिर वो रुक नहीं पाया, फिर वो बर्बाद होते ही चले गए। तो मराठा शक्ति जो है धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई। ये लड़ाई जो है बहुत निर्णायक थी, ठीक है। इसके बाद देखिए बैटल ऑफ प्लासी हुआ, ठीक। बैटल ऑफ प्लासी में क्या था, 3 लोग लड़े इंडिया की तरफ से। कौन कौन थे, एक थे आपके शाह आलम, ठीक है, नहीं हाँ ये थे शाह आलम सेकंड, ठीक है। एक थे शाह आलम सेकंड और एक थे नवाब जो है अवध के, वो थे सादत खान। और एक थे जो है आपके नहीं शुजाउद्दौला, और एक थे जो है आपके यहाँ के बंगाल के नवाब। 3 लोग जो है मिलकर लड़े थे, बंगाल नवाब, ठीक है। और दूसरा जो है बंगाल के नवाब थे पहला, और दूसरे जो है अवध के नवाब थे। तीसरे जो है मुग़लों का राजा जो है बादशाह जो था शाह आलम सेकंड, ठीक है। ये लड़े हैं। इसके बाद क्या हुआ, दूसरी तरफ कौन था, दूसरी तरफ मुनरो था, ठीक है, अंग्रेज़ों की तरफ। तो अंग्रेज़ों और 3 बादशाह जो इंडिया के थे, नवाब जो थे इंडिया के, उसके साथ मिल के लड़े। लेकिन फिर भी मुनरो ने हरा दिया सबको। तो मुनरो और इधर से इंडिया की तरफ से 3 लोग, लेकिन हार गया, 3 को तीनों हार गए और मुनरो जीत गया उसमें। तो 1764 में ये लड़ाई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है, बैटल ऑफ प्लासी। तो बक्सर और प्लासी ने ही डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया के अंदर अब इंडिया के रूलर नहीं रहेंगे, अब ये यूरोपियंस ही राज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हुई है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। जब ये चीज़ लड़ाई हो गई तो क्लाइव लाइड चला गया था इंग्लैंड, फिर उसको बुलाया गया। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जब हुई तो क्लाइव लाइड ने की और शाह आलम सेकंड ने, इनके बीच हुई। और 1765 में ट्रीटी हुई इलाहाबाद में। और यहाँ से क्या हुआ, जो इलाहाबाद का किला था उसी में रख दिया गया शाह आलम को, बंदी बना के, या कहिए कि पेंशन पर रख दिया गया, उनको पेंशन मिलने लगी। और वो दिल्ली छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है, या दिल्ली से उनको हटा दिया गया। फिर 1803 आते आते क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया, ठीक है। और कब्जा करने वाले जनरल लेक थे, इन्होंने दिल्ली के अंदर अटैक किया, दिल्ली को पूरा अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। मुग़ल वगल सब खत्म हो गए। फिर देखिए शाह आलम पेंशनर बन के रह गए, इलाहाबाद के किले में रखा गया था उनको, वो वहीं पड़े थे, ठीक है, जब तक जो है मरे नहीं तब तक वहीं थे। 1806 में क्या हुआ, शाह आलम और वेलेज़ली उस वक्त जो है गवर्नर था। तो 1806 में शाह आलम और वेलेज़ली ने जो है एक सिक्के का प्रचलन भी कराया, ठीक है। और पहला सिक्का जो निकला रुपए के फॉर्म में,
तो रुपया जो चलाया गया वो शाह आलम और वेलेज़ली के नाम से चलाया गया और बैंक ऑफ बंगाल ने जारी किया था 1806 में। ठीक है, तो शाह आलम और वेलेज़ली के नाम से ही पहला सिक्का चला रुपए के नाम से, और बैंक ऑफ बंगाल ने इसको जारी किया। मुग़लों का भी अपना सिक्का होता था, लेकिन बाद में मुग़लों का भी सिक्का बंद हो गया बनना। ठीक है, 1806 में जो है शाह आलम सेकंड की हत्या कर दी गई, वो भी मर गए। इस तरह से जो है शाह आलम सेकंड जो काफ़ी समय तक जो है राज किए थे, मुग़लों के नाम मात्र बादशाह थे, वो ख़त्म हो गए। इसके बाद देखिए अकबर शाह सेकंड बना बादशाह। ठीक है, शाह आलम के पुत्र थे। अंग्रेज़ों के संरक्षण में पहला जो बादशाह बना मुग़लों का वो था अकबर शाह सेकंड। ठीक है, तो अकबर सेकंड ही जो है पहला ऐसा बादशाह था जिसको अंग्रेज़ों ने बनाया। फिर 1835 फिर देखिए 1835 में क्या हुआ, मुग़लों का जो सिक्का जहाँ बनता था वो टकसाल बोला जाता था, वो बंद हो गई। ठीक है, अब मुग़लों का कोई भी सिक्का नहीं चल रहा था। 1835 से ये हुआ पूरी तरीके से बंद, मुग़लों का कोई सिक्का नहीं। फिर इसके बाद राजा ये राजा जो है टाइटल था राजा राम मोहन रॉय का। तो ये राजा राम मोहन राय जो कहते हैं, राजा जो दिया था टाइटल वो मुग़ल बादशाह अकबर सेकंड ने ही दिया था। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय से जो है कहा भी कि अब आप जाइए इंग्लैंड, और जो मुग़लों की जो पेंशन है वो बहुत कम है, उससे खर्च नहीं चलता है परिवार का, इसके लिए ज़्यादा पेंशन ले आइए, ज़्यादा पेंशन के लिए रिक्वेस्ट कीजिए ब्रिटेन की रानी से। ये कह के जो है राजा राम मोहन राय को भेजा गया था इंग्लैंड। वो वहाँ गए लेकिन आ नहीं पाए, वहीं डेथ हो गई उनकी। इसके बाद देखिए अकबर सेकंड की मृत्यु 1837 में हो गई। ठीक है, अकबर सेकंड ख़त्म हो गए यहाँ पे। इसके बाद जो बादशाह बना वो बहादुर शाह सेकंड थे। ठीक है, जिनको ज़फ़र भी कहा जाता था, उनका टाइटल था ज़फ़र, क्योंकि वो शायरी करते थे और शायरी में वो अपना नाम ज़फ़र इस्तेमाल करते थे। तो बहादुर शाह सेकंड जो है ये लास्ट रूलर हैं मुग़लों के। ठीक है, इनके बाद कोई बादशाह बना नहीं, बस ख़त्म हो गया यहीं से मुग़लों का तो ख़ानदान ख़त्म हो गई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो है फिर 1857 की क्रांति के बाद इनको रंगून भेजा, और जितने भी जो है मुग़ल ख़ानदान के लोग थे सबको मार दिया, चाहे वो जो है बहादुर शाह के लड़के रहे हों चाहे पोते रहे हों, सबको मार दिया गया। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में इन्हीं को लीडर बनाया गया। बहादुर शाह सेकंड को, बहुत बूढ़े थे 64-65 साल के, उनको बना दिया गया, तो कुछ कर नहीं पाए ज़्यादा, बन तो गए थे लीडर 1857 क्रांति के, लेकिन उनके हाथ में कुछ था नहीं। फिर उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति जब ख़त्म हुई तो इनको उठा के भेज दिया गया रंगून। ठीक है, वो वहीं पे थे, वहीं पे 1862 में उनकी डेथ हो गई। इन्हीं के सामने इनके पुत्रों को और इनके पोते वगैरह को सबको मार दिया गया। ये बहादुर शाह ज़फ़र के साथ हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद उनको 1862 में उनकी डेथ हो गई। तो ये जो है लास्ट बहादुर शाह सेकंड ज़फ़र थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मुग़ल एम्पायर जो ये पूरा धराशायी हो गया औरंगज़ेब की डेथ के बाद, तो ये जो है क्यों हुआ, क्या उसकी वजह थी, कारण क्या थे, तो उन कारणों को कुछ एक एक करके देखेंगे हम लोग, लेकिन ये अलग से वीडियो बनेगा इसका। ठीक है, और उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है पूरा मुग़ल एम्पायर कैसे औरंगज़ेब के बाद गिरा और कौन कौन उसमें बादशाह बने, उसके बारे में जो है डिस्कस हो चुका है। ठीक, फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन बना। तो सबसे पहले देखिए औरंगज़ेब की डेथ हुई 1707 3 मार्च को अहमदनगर में हुई थी। साउथ इंडिया में था वो जब मरा, तो उसके उस समय में 21 प्रोविंसेस थे, बहुत बड़ा हो गया था राज मुग़लों का। ठीक है, साउथ इंडिया तक चला गया था, एकदम नीचे तक। इसके बाद औरंगज़ेब के 5 पुत्र थे, जिसमें से जो है 3 जो पुत्र थे वही जीवित थे, 2 मर चुके थे। 3 पुत्रों में लड़ाई हुई, और तीनों में से जो लड़ाई होने के बाद 1707 से 12 तक मुअज़्ज़म नाम से जो है पहला उनका जो पुत्र था वो बना बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से। मुअज़्ज़म ओरिजिनल नाम था और बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से वो बना। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए उसने जो है औरंगज़ेब की जो पॉलिसी थी उससे थोड़ा सा हट के काम किया। ठीक, सिखों से मित्रता की, संभाजी के जो पुत्र शाहू जी बंद थे उनको ही रिहा कर दिया, इस तरह के काम उन्होंने किए। जजिया वगैरह सब बंद कर दिया। इसके बाद देखिए जहांदार शाह बने। अच्छा हाँ, ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुअज़्ज़म जो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से बना था बादशाह, शाह बेखबर इसको कहते हैं। ठीक है, शाह बेखबर, ये याद रखने की चीज़ है। जहांदार शाह जो बना वो जो है लंपट मूर्ख कहलाया। फिर इसके बाद तीसरा जो है फर्रुखशियर बना, घृणित कायर कहलाया। फिर उसके बाद 1713 से 19 में के बाद जो है रफ़ीदौला बने, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोहम्मद शाह इसके बाद जो बना, ये काफ़ी समय तक जो है राज किया, लेकिन रंगीला आदमी था, बहुत ज़्यादा जो है अपना
समय गाने बजाने और शराब में खर्च करता था। ठीक है, तो रोशन अख्तर नाम इसका ओरिजिनल था। ठीक, 19 से लेकर 48 तक तो यही राज किया। ठीक है, ये बहुत लंबा राज हुआ इसका। इसके समय में जो है नादिर शाह, जिसको जो है ईरान का नेपोलियन कहते थे, वो इंडिया आया। इंडिया से शाहजहाँ का बनाया हुआ मयूर सिंहासन उठा ले गया, और भी बहुत सारा पैसा वगैरह सब लेके चला गया यहाँ से। फिर देखिए इसके बाद जो है अहमद शाह बने। ठीक है, 1748 से 54 तक। अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान से आकर अटैक किया और 5 बार अटैक किया इंडिया पे। ठीक है, और बार बार अटैक करता था, लूट उट के ले जाता था यहाँ से। ठीक, इसके समय में एक राजमाता थी जिनका नाम था उधम बाई। इन्होंने जो है इनको जो है किबला आलम का जो है वो मिला था टाइटल। ठीक है, फिर इसके बाद आलमगीर सेकंड बना। इसके समय में भी अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया, प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, इसके बाद शाहजहाँ थर्ड बने। इसके बाद शाह आलम सेकंड बने। शाह आलम सेकंड का नाम अली गौहर था। ठीक है, अली गौहर। और बैटल ऑफ प्लासी हुई इनके समय में 1764 में। 3 लोग एक तरफ इंडिया की तरफ से लड़े या मुगलों की तरफ से लड़े, लेकिन हार गए और मुनरो जीत गया जो ब्रिटिशर था। यहीं से जो है क्लियर हो गया कि अब ब्रिटिशर्स राज करेंगे इंडिया पे। बंगाल उनके हाथ में पूरा चला गया और इलाहाबाद की ट्रीटी में मुगलों का शासन लगभग ख़त्म हो गया। और जो मुग़ल शासक थे शाह आलम सेकंड, वो इलाहाबाद के किले में रख दिए गए, पेंशन उनको मिलने लगी। ठीक है, इस तरह से ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, अकबर शाह सेकंड बना। अकबर शाह सेकंड भी कोई नाम का ही मात्र बादशाह था, पेंशन पे ही चलते थे। राजा राम मोहन राय को राजा की टाइटल इन्होंने दी थी। ठीक है, और इसी समय में मुग़लों का जो सिक्का चलता था वो बंद हो गया पूरी तरीके से 1835 में। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र जो है ये जो है बने फिर बादशाह, और ये भी नाम मात्र बादशाह थे। इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति हुई और ये जो है लीडर थे उसके, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। अंग्रेज़ों ने इनके सामने ही इनके बच्चों को मार दिया और जितने भी मुग़ल जो है ख़ानदान के लोग थे सबको मारा गया। उसके बाद क्या हुआ, उनको उठा कर रंगून भेज दिया। 1862 में उनकी डेथ वहीं पे हो गई और वहीं मज़ार भी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मुग़ल फॉल कर गए और ख़त्म हो गए। अब नाम मात्र खाली उनकी बिल्डिंग से बची हुई है, बाकी सब उनकी ख़ानदान वानदान से भी कुछ नहीं बचा है। तो यहीं पे जो है ये हम मुग़ल कैसे ख़त्म हुए इंडिया से, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।